हजारीबाग की धरती पर शतरंज के माहिर इकट्ठा हुए हैं। आज हम भी पहुंचे हैं हजारीबाग। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में यह प्रतियोगिता चल रहा है, लेकिन हम इन तमाम शतरंज के माहिरों से जानना चाहेंगे कि आखिर शतरंज गेम होता कैसा है, इसमें क्या नियम होते हैं, कितने देर का ये खेल होता है और जो टिप्स इम्पॉर्टेंट होते हैं वो तमाम चीज़ें इन लोगों से जानेंगे, क्योंकि ये सभी काफ़ी दिनों से इस शतरंज गेम को देख रहे हैं, खेल रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इनसे अच्छा मौका मुझे भी नहीं मिलेगा सीखने और समझने का। विजय जी हैं, हजारीबाग शतरंज एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। ये इस प्रतियोगिता के डायरेक्टर हैं करण जायसवाल जी। और जो अभिभावक हैं बच्चों को लेकर के बिहार, झारखंड या फिर अन्य राज्यों से या फिर विदेश से भी जो पहुँचे हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। विजय जी, सबसे पहले समझना चाहेंगे ये कितने मिनट का गेम होता है? यह क्लासिकल गेम है। यह हर दोनों प्लेयर को, ओपोनेंट और दोनों प्लेयर को 90 मिनट मिलता है और 30 सेकंड का प्रोग्रेशन है। कितने ये गोटियां जो होती है करण जी, ये बताइए कितने घर होते हैं इसमें, गोटियां कितनी होती है और कितने देर में चाल को बदलना होता है? 8 बाय इसका ब्लॉक है और चाल चलने का आप टाइम अपने से, मतलब जैसे आपको इच्छा, आपके पास 90 मिनट का टाइम है। इसमें आपको अपने मूव्स को ख़त्म करना है। मतलब आप चल रहे हैं, सामने वाला चल रहा है, फिर आप चल रहे हैं, आपके पास 1.5 घंटे, उनके पास 1.5 घंटे है। इस बीच में उनको जो है पूरा अपना गेम कंप्लीट करना है। मान लीजिए टाइम आउट हो गया, हमारा चाल बच गया, टाइम आउट हो गया तो हम हार गए। वैसे आम जब कभी कोई चीज़ें बातचीत भी होती है तो उसमें ये कहा जाता है कि शतरंज का चाल मत चलो, तो ये क्यों कहा जाता है और इसमें क्या है ऐसी चीज़ें? इसमें सेक्रीफाइस का गेम होता है। देखिए, जैसे अगर आप देखेंगे कि अगर मुझे इनका कोई बड़े पीस को मारना है तो मैं एक सेक्रीफाइस का मूव चल सकता हूँ कि मैंने यहाँ चला, इनको मान लो एक सेक्रीफाइस का मौका दिया और ये इस सेक्रीफाइस के चलते अपना एक बड़ा किसी प्यादे को गवा दिया। तो इसलिए वो जो है सेक्रीफाइस मूव के कारण ही इसको वैसे बोला जाता है। प्रलोभन देकर के फंसाने की बात, फंसाने वाली बात है, फंसाने वाली बात है जी। ये बताइएगा, आप भी शतरंज के बड़ी माहिर हैं, ये देख करके ही लगता है कि भाई बहुत माइंड गेम है ये, तो इसको इजी वे में कैसे समझा जाए और शतरंज को कैसे खेलने के लिए तैयार? एक्चुअली इजी खेलने के लिए एक ऑनलाइन काफ़ी मटेरियल्स अवेलेबल हो गए। तो जो भी छोटे बच्चे हैं उनको, जो भी ग्रैंड मास्टर होते हैं, वो एडवाइस करते हैं कि आप पजल सॉल्व करिए, बेसिक्स रूल्स सीखिए चेस का। जैसे नॉर्मली वाइट बिशप्स और नाइट का कैसे मूवमेंट होता है। अगर वो बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनको जो ग्रैंड मास्टर होते हैं वही सिखाते हैं कि पहले आप नाइट मूव करना सीखिए, बिशप मूव करना सीखिए, नए नए रूल जो भी नए नए आ रहे हैं मार्केट में वो सबको सीखिए, बुक्स पढ़िए। तो उससे छोटे छोटे बच्चे इवॉल्व करते हैं, फिर गेम को सीखते हैं। तो ये गेम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड तो है, लेकिन बच्चे धीरे धीरे वो सीख के वो बड़े होते हैं। करण जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है। आप लगातार कई गेम को ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, पहले तीरंदाजी, फिर अब ये शतरंज का अखिल भारतीय जो प्रतियोगिता है ये हो रहा है। मोबाइल हर चीज़ से दूर कर रहा है, बच्चों को मैदान से दूर किया, फिर घर के कोने में लाया, अब कई गेम से दूर कर रहा है, अलग अलग चीज़ें बच्चे को प्रभावित कर रहा है। उससे निकलने के लिए ये गेम कितना असरदार है? देखिए, जिसको मौका नहीं मिलता है, जैसे यहाँ टूर्नामेंट नहीं था, पहले टूर्नामेंट्स नहीं होते थे, फैसिलिटी नहीं थी, कोचिंग सेंटर नहीं थे, जब नहीं थे, अब तो हैं। जब नहीं थे तब मोबाइल ही एक ऑप्शन था। इसमें एक chess.com बोल के ऐप है जिसमें हम सब खेलते हैं। I'm sure ये भी उसी में खेलते होंगे, हम लोग सब उसी में खेलते हैं। वहाँ पे रेटेड प्लेयर्स हैं, इनफैक्ट इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हैं जो उसी में खेलते हैं। बट है कि बोर्ड पे खेलने का और उसमें खेलने का फील बहुत अलग है। आज हम लोग भी बोर्ड पे खेलते हैं तो एक बार को लगता है कि अरे, क्योंकि उसमें खेलने का इतना, हम लोग ऐसे हैं कि दिन में 10-10 गेम खेलते हैं। मतलब कहीं भी खाली बैठे हैं तो गेम चालू किया, खेल लिया, ख़त्म किया। बट बोर्ड पे खेलने का एक मेंटल अलर्टनेस, आप फ़ोन हाथ में है, मैसेज भी आ रहा है, कॉल्स भी आ रहे हैं, तो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। इसमें आप अभी देखिएगा, वहाँ पर एक अभी ख़त्म हो गया है, एक गेम 4.5 घंटा चला है अभी, और अभी गेम चल रहा है विदाउट डिस्ट्रैक्शन। अभी ये गेम देखिए चल ही रहा है। ये गेम 9:30 बजे सुबह शुरू हुआ था, अभी चल ही रहा है। तो बिना डिस्ट्रैक्शन के जब आदमी इतना फोकस करके खेलता है तभी आप डिज़ायर्ड रिजल्ट ला सकते हैं। अदरवाइज डिस्ट्रैक्शन, इसमें सिली मिस्टेक्स का बहुत चांस होता है। आप मान लो एक मूव चले, आप देखें नहीं कि उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है, तो आप हार जाओगे। और एक मूव आपका पूरा गेम को डिस्टर्ब कर सकता है। विजय जी, ये कंसंट्रेशन का गेम है, माइंड गेम है। बच्चे आजकल डाइवर्ट हो रहे हैं। मोबाइल जैसे ही आया है, कई तरह की चीज़ें मोबाइल में उपलब्ध हैं, बच्चे गेम से दूर हो रहे हैं, जो खेल है उससे दूर हो रहे हैं। आपका क्या मैसेज होगा बच्चों के? शतरंज ही एक ऐसा खेल है
जो बच्चों के पढ़ाई में मददगार है, बाधक नहीं है। सभी अभिभावकों के लिए मेरा निवेदन है कि अपने बच्चों को अगर कुछ खिलाना चाहते हैं इंटरनल गेम तो शतरंज खिलाइए। हम नहीं कर रहे हैं, आपके आदरणीय विनोबा भावे कह चुके हैं कि अगर कुछ खेलना चाहते हो तो शतरंज खेलो, पढ़ना चाहते हो तो गीता पढ़ो। यह एक मस्तिष्क का गेम है और इससे बच्चों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास होता है। यह किसी भी शर्त पर बच्चों के किसी भी तरह का नुकसानदायक गेम नहीं है। यह सेटिंग जैसे आप मोबाइल से दूर करने की बात है, अभी यहाँ है टूर्नामेंट हो रहा है, आप टूर्नामेंट हॉल में मोबाइल नहीं ला सकते हैं। और 5 घंटे बच्चे जो 5-5 घंटा बच्चा खेल रहा है, कल परसों एक बच्चा खेला है 5 घंटा, वो 8 साल का बच्चा है, वो 5 घंटा तो मोबाइल से दूर रहा और यह आदत लगता है। तो इसलिए मोबाइल से दूर करने का भी सबसे अच्छा ये प्रोग्राम है। आप लोग हम जैसे शतरंज को बढ़ावा दीजिए और बताइए कि यह गेम घर घर में होना चाहिए। और हमारा झारखंड सरकार से निवेदन है कि जैसे साउथ के कई राज्य में सिलेबस में अंदर 10वीं कक्षा तक यहाँ भी लोग दें। अब तो शतरंज ओलंपियाड में भी जुड़ गया है और हम लोग ओलंपिक एसोसिएशन से भी जुड़े हुए हैं शतरंज से, तो शतरंज बढ़ रहा है। आप लोगों को निश्चित रूप से पता होगा कि आपके नागालैंड के दीमापुर में आज भी बोर्ड बना हुआ है जो हजारों हजार साल पुराना बोर्ड है, पत्थर पर बना हुआ। दीमापुर स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर मैं एक ड्यूटी के दौरान दीमापुर गया था, तो मैं वह बोर्ड देखने चला गया था। आज भी बोर्ड उस समय तक तो मैं 2014 की बात 13 की बात कर रहा हूँ, सुरक्षित था। तो यह शतरंज है। तो हमने भी मदन जी, अब चूँकि बातें निकल रही थी और अभी जैसा कि बताया आप लोगों ने कि एक गेम 4-4.5 घंटा से चल रहा है, कोई 5.5 घंटा से चल रहा है, और जब शुरुआत आप लोगों ने की थी तो कहा था कि 1.5 घंटे दोनों को मिलता है, तो अगर दोनों को ऐड करें तो वो 3 घंटा होता है। तो ये जो 4.5 और ये 5 घंटा हो रहा है, वो क्या मतलब तकनीकी पक्ष है कि 1.5 घंटे अगर दोनों को मिलते हैं तो वो कहाँ से बढ़ रहा है? विजय सर से जान लेते हैं। बताते हैं सर। यह जो गेम है दोनों को 90 मिनट मिल गया और प्रोग्रेशन होता है। जैसे आपने चल दिया, जब भी आप चलेंगे देखेंगे ना, जब दबेंगे तो इसको 30 सेकंड मिल जाता है, तो समय बढ़ते रहता है और उसको इंक्रीमेंट बोला जाता है। तो उस इंक्रीमेंट के चलते गेम बढ़ते चला जाता है। तो 3-6 घंटा तो 1.5-3 घंटा हो गया आपको इंक्रीमेंट लेते लेते। कभी कभी तो ऐसी स्थिति होती है कि रात होते रह जाता है। तो अंत में एक स्टेज आके इसीलिए आर्बिटर बैठे हुए देखेंगे नहीं ये ड्रॉ होगा। जैसे कल का गेम था 5 घंटा चला, स्थिति कुछ नहीं थी, वो चाहता तो 24 घंटा भी होते रह जाता। जैसे कबड्डी आप देखते होंगे, दोनों तरफ का एक प्लेयर पड़ जाए और पॉइंट की स्थिति नहीं हो तो कबड्डी पढ़ के न इसको यह छूना चाहे ना उसको वह छूना चाहे तो गेम खत्म होगा। कुछ ऐसी स्थिति भी शतरंज में हो जाती है। तब इसमें निर्णय लिया जाता है कि नहीं, अब आपका गेम किसी भी शर्त पर कोई जीतने नहीं जा रहा, दिस इज ड्रॉ। तो हमारा ये प्रयास था कि शतरंज के उन नियमों तक को पहुंचाएं और शतरंज को कैसे बढ़ावा मिले, ये हम भी चाहते हैं कि अब जो परिवार के लोग हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को इस खेल से जोड़ें और झारखंड के खिलाड़ी देश स्तर पर अपना नाम रोशन करें, झारखंड का मान बढ़ाए, ये हमारी भी कोशिश है। अपने सहयोगी नितिन के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायोस्कोप, हजारीबाग।